नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, मगड़ी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, परिवारों से है। 10,700 मार्शल्स को, और ये मार्शल कौन है, इनके एक्चुअल जॉब क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उनको जॉब से निकाल दिए गए। आखिर अरविंद केजरीवाल करना क्या चाहते हैं, दिल्ली में क्या फैला कर रखा हुआ है? अविनाश भाई, ओवर टू यू। ये चल क्या रहा है? ये तो इनके अपने लोग थे, अपने एकदम क्लोज बाय लोग थे जी। नमस्कार दोनों ही चैनल के दर्शकों को। देखिए, इस पूरे मुद्दे को समझिए। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का वो नटवर लाल है जिसने जो भी गंदगी फैलानी है वो सारी गंदगी फैलाई है दिल्ली के अंदर। एक मसला, एक मामला नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल मामले हैं, मल्टीपल चीजें हैं। आप ये बात बताइए, ये भर्ती हुई कैसे थी? सबसे पहले मैं बताता हूं आपको। देखिए, कोई नियम और कोई कानून इसके लिए तैयार नहीं किए गए। होमगार्ड के नाम पर ये भर्ती कर दी गई। ठीक है। और 2016 में डेली वेजेस पे, मतलब जितने दिन काम करोगे उतने दिन का पैसा मिलेगा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भुगतान शुल्क के ऊपर इनको कहां ट्रांसफर कर दिया गया? नागरिक सुरक्षा, मतलब सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में। वॉलंटियर एक शब्द है। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है कि किसी काम को वॉलंटरीली किया जाए और जिस दिन किया जाए उस दिन का उसको भत्ता मिलता है या मानदेय मिलता है, जो भी कह लीजिए उसको। वो पैसा मिलता है जिस दिन वो काम करता है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लगातार भुगतान करने या सैलरी के तहत काम करने का कोई प्रावधान नहीं है इस देश के अंदर। मैं पहले भी इस पे वीडियो बनाया हूं तो। लेकिन आप सोचिए कि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो भी 10,792, इनको मार्शल के तौर पे लगाया गया डीटीसी बसों के अंदर। ठीक है ना। कुछ लोगों को कार्यालय वगैरह में भी लगाया गया। इसमें से सरकार का एक नियम होता है कि सरकार किस नियमों के तहत भर्ती करती है। अगर कोई स्पेशल भर्ती करनी होती है तो उसके लिए नियम कानून तय कर देती है, नियम कानून बना देती है। आप सोचिए कि किसी को आप बैंक के नाम पर भर्ती कर लें और उसको पुलिस की नौकरी दे दें। ये कहां का नियम है, कहां की चीजें हैं? अच्छा, जब तक बात खुली नहीं तब तक बात चलती रही तो ठीक था। उसके बाद इन्हीं का वित्त मंत्रालय, जो अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत आता है, उसने कहा कि इन 10,792 लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है। ठीक, पैसा नहीं है भाई साहब। तो अप्रैल माह से लेकर के और अब तक इनको सैलरी नहीं दी गई, या जब से इनकी नौकरी गई लगभग 47-48 दिन हो गए। ये 10,792 मार्शल सचिवालय के सामने बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको सैलरी दिया जाए, हमको हमारी नौकरी वापस की जाए। अरविंद केजरीवाल ने जब इसको हटाया तो उससे पहले एक रिपोर्ट भेजी एलजी के पास कि इनको हटाएंगे, पैसा नहीं है हमारे पास देने के लिए। तो एलजी ने कहा कि भाई ये बहुत बड़ी मात्रा है और ये लोग 2016 से 15 से 16 से काम कर रहे हैं और बड़ी मात्रा है इनकी। 10,792 छोटा मोटा नहीं होता है और इतने परिवार जुड़े हुए हैं एक तरीके से। तो आप इनको पुनः क्यों नहीं होमगार्ड वाले उसमें समायोजित कर लेते? उसके लिए अब तक अरविंद केजरीवाल के डिपार्टमेंट की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से न कुछ कहा गया है, न कुछ सुना गया है, न कोई बातें की गई। इन 10,792 लोगों से अरविंद केजरीवाल मिलने भी नहीं गया। समझिएगा, ये पूरे भारत भर में घूम घूम करके तो अलग 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 चीजें बहुत समझाएगा, बहुत गणित और बहुत विज्ञान समझाएगा। ये जो 10,700 लोग हैं, 792 लोग हैं, इनसे लोगों की सहानुभूति क्यों होनी चाहिए, मैं उसका कारण भी बताता हूं। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत एजुकेटेड और बहुत पढ़े लिखे और बहुत नियमों कानूनों को जानने वाले थे। बेरोजगारी है, लोगों को लगा नौकरी मिल रही है, चलो कम ही तनख्वाह मिल रही है तो घर बैठने से अच्छा है कि नौकरी किया जाए। तो लोगों ने नौकरी किया। अब जो नियम कानून बनाने का काम होता है वो होता है सरकार का। समझिएगा, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत टेक्निकल मुद्दा है। नियम कानून नहीं बनाए, इसने कहीं नहीं बनाया। शराब घोटाले में क्या किया इसने? कोई नियम कानून नहीं आया, बना दो, लूटो खाओ, ठीक है। फिर जब पैसा नहीं दिया वित्त मंत्रालय ने तो इसने निकाल दिया, समायोजन नहीं किया। इतने दिन से वहां बैठे हुए हैं। लेकिन मजे की बात क्या है इसमें, जो सबसे मजेदार है वो तो मतलब अद्भुत है। इस देश में एक भी मीडिया हाउस पे आपने ये खबर देखी है?
कहीं अखबारों में छप रहा है, किसी पोर्टल पे थोड़ा बहुत अगर अपडेट कर दिया तो कर दिया गया। 10,792 लोग धरना दे रहे हैं, जो 7 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिए गए हैं। उनके बारे में कोई कुछ नहीं छाप रहा है। और इस देश में कहीं 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो फर्जी किसान के नाम पे इकट्ठे हो जाए, चाहे किसी चीज के नाम पे इकट्ठे हो जाए, उसके बाद ये मीडिया जो जार जार रोती है और जो डिस्कशन कराती है कि पूछिए मत। अच्छा, डे 1 से लेकर के अब तक किसी मीडिया पैनल पे इस बात का डिस्कशन होते हुए देखा आपने, सुना आपने? नहीं सुना। और मैं आपको बता दूं कि चाहे भाजपा के सचदेवा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, ये सारे लोग गए हैं वहां पे, जाकर के उन लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन अल्टीमेटली करना किसको है? अल्टीमेटली करना है अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल तो इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि मैं जेल जाने से कैसे बचूं। अरविंद केजरीवाल एक वो करवा रहा है, जनमत संग्रह करवा रहा है, फार्म भरवा रहा है कि जेल से सरकार चलेगी कि बाहर से। मैं कहता हूं कि अगर शर्म बची हुई है ना, एक बार जा करके उन वॉलंटियरों से भी वो फॉर्म भरवा लेते कि तुमको जेल से सरकार चलानी चाहिए कि जेल से बाहर से सरकार चलानी चाहिए। मीडिया में बड़ी बड़ी बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, और ये जो 550 करोड़ ले करके इस देश की मीडिया बिक गई है अरविंद केजरीवाल के हाथों, यह मीडिया क्यों नहीं इस खबर को दिखा रही? क्या बात है? कहां की खबर है तो अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की खबर ना। और अरविंद केजरीवाल ने ही ये भर्तियां की है ना, अरविंद केजरीवाल ने ही नौकरी से निकाला है ना। और एलजी के कहने के बाद भी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं किस चीज में उलझे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल उलझे हुए हैं कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, चीफ सेक्रेटरी को कैसे फंसा दिया जाए, कैसे घोटाले में रख दिया जाए, कैसे एलिगेशन लगा दिया जाए कि चीफ सेक्रेटरी न नियुक्त हो। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, बड़े बड़े वकील रखे जा रहे हैं, सब चीज के लिए पैसा दिल्ली सरकार के पास, लेकिन काम की चीजों के लिए पैसा नहीं है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट में आपने क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 415 करोड़ रुपया अगर नहीं दे तो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का बजट जब्त कर लिया जाएगा। कहा था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम्हारा जो 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बजट है वह जब्त कर लिया जाएगा। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए तुम पैसा नहीं दे रहे हो। आप सोचिए कि 550 करोड़ का बजट है इनके पास प्रचार के लिए, और सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो महिलाओं की सेवा के लिए या महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक तरीके से आप कह लीजिए दिल्ली के नागरिकों की सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो डीटीसी की बसों में नियुक्त थे, उनकी नौकरी चली गई। भैया फर्क ही नहीं पड़ता है। सुन लिया आपने ना। आप सोचिए, ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल से या कुछ लोग उसको दिखा रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। आप ये बताइए कि इन 11,000 लोगों के आसपास का गुनहगार कौन है? मैं आपको बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस भरे पड़े हैं वॉलंटियर्स के कि सर हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारे लिए कोई बात नहीं कर रहा, हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा, हमें पता नहीं चल रहा है कि होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा। आखिर में इन लोगों की क्या गलती थी? मैं एक चीज और बताता हूं आपको। अप्रैल महीने से इनको सैलरी नहीं मिली, एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की मौत हो चुकी है, समझिएगा। वहीं धरना देते हुए एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की मौत हो गई। फिर भी इस देश की मीडिया को शर्म आनी चाहिए, उसने इस खबर को नहीं दिखाया, नहीं बताया लोगों को। एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की वहीं धरना देते हुए मौत हुई है, इस पे भी बात नहीं हो रही है। आप बताइए कि ये कितना असंवेदनशील व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल और इसके पार्टी के लोग। इसको फुर्सत तो है कि चला जाएगा मध्य प्रदेश प्रचार करने के लिए, छत्तीसगढ़ प्रचार करने के लिए, राजस्थान प्रचार करने के लिए, और इसके चंगू मंगू चेले चपेटे आएंगे तो बताएंगे कि बहुत ईमानदार है, कट्टर ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और देखिए एक चीज समझिएगा, ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि किसी भर्ती को लेकर के हो रहा है, किसी भर्ती में अनियमितता को लेकर के हो रहा है, किसी पेपर लीक को लेकर के हो रहा है। यह भर्ती हो चुकी है, 7-7 साल लोग नौकरी कर चुके हैं। किस रीजन से निकाला है, क्या बोलकर निकाला है? लोगों को क्या टर्मिनेशन लेटर? देखिए इसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, पहली चीज। ठीक, सीधे सीधे वित्त विभाग ने मना कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरीके से इनका जो दिल्ली जल बोर्ड है, उनके लोगों की सैलरी देने के लिए, काम के लिए मना कर दिया था वित्त विभाग ने कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास, कहां से पैसे दें? समझिएगा इस चीज को। 70,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है वित्त विभाग,
जल विभाग दिल्ली का, और दिल्ली के जल विभाग का जो जो पैसा लोग देते थे वो भी किसी प्राइवेट अकाउंट में रूट करा दिया था, उसकी भी खबर आई थी। अब ये कह रहा है कि हम सीएजी का ऑडिट कराएंगे, किसके जमाने से? शीला दीक्षित के जमाने से। ये 10 साल सरकार चला लिया, तब इसको ऑडिट करने का ख्याल आया कि शीला दीक्षित के जमाने से ऑडिट होना चाहिए। जानती है क्यों? उसमें अपना गलत सही, झूठ साच, ये सब चीजें जो है ना, परोसेगा ये व्यक्ति, इसके लिए फंसता हुआ व्यक्ति है ना। अच्छा, जब ये नियमों कानूनों के तहत एलजी के पास गया मामला, सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, एलजी ने पूछा कि भाई एक बार बताओ, किस नियम कानून के तहत इनको भर्ती किए हो? भाई आप किसी नियम कानून के तहत भर्ती करेंगे तो बाध्यकारी होगी सरकार उनको। बता तो रहा हूं ना, होमगार्ड के नियमों के तहत भर्ती किया शुरू में, होमगार्ड बुला करके, फिर इनको ट्रांसफर कर दिया कि तुम जाओ सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन जाओ। सिविल डिफेंस वॉलंटियर हमेशा 1968 का कानून है कि हमेशा आपदा के समय काम करते हैं, जिस दिन काम करते हैं उस दिन का उनको पैसा मिलता है। वॉलंटियरी वर्क है ना, वॉलंटियर उसमें जुड़ा हुआ है, उसी शब्द से लोगों को समझना चाहिए। अब वो बेचारे तो भर्ती हो गए थे, उनकी क्या गलती इसमें? उन्होंने कहा चलो भाई यहां पैसा नहीं मिलेगा, वहां पैसा मिलेगा, वहां काम कर लेंगे। ये सब खेला किया, वर्दी बदलने का खेल किया, इस तरीके का खेल किया, उस तरीके का खेल किया। आप सोचिए, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस तरीके से हायर एंड फायर नहीं चलता, ये प्राइवेट में तो चल सकता है, बट ये गवर्नमेंट जॉब में, वो भी जब उन्होंने 7 साल नौकरी की हो, तो ऐसे हायर एंड फायर तो बिल्कुल 5 नवंबर की खबर है, जब वॉलंटियर 5 नवंबर की खबर है जब वॉलंटियर को निकाला गया। और ये दिल्ली सरकार के माथा थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भर्ती कर रखी थी, सरकारी आउटसोर्सिंग का काम कराता था। नहीं नहीं, डायरेक्ट सरकारी है, सरकार ने इनको रखा है। तो बताओ, सबसे पहला तो तुमने होमगार्ड के नाम पे भर्ती किया, तो इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर क्यों बना दिया? अच्छा बनाया तो कुछ दिन भाई सिविल डिफेंस वॉलंटियरी का काम करा लिए, तो कम से कम इनको एक कानून बना करके नियमित करने की बात करते, वो भी तुमने नहीं किया। एलजी ने कहा कि इनका टेस्ट लेकर के इनको जितना हो सकता है होमगार्ड के तौर पे समायोजित करो, और फिर उठा करके उन्हीं मार्शल की नौकरी पे लगा दो, नियम के तहत हो जाएंगे बेचारे। भाई होमगार्ड के तहत इनकी भर्ती कर लो, जितने इसमें सक्षम है, भर्ती हो गई, फिर इनकी ट्रेनिंग है ही मार्शल की, है, इनको उठा करके फिर डीटीसी की बस में लगा दो, नियमों के तहत बेचारे हो जाएंगे, और इनको सैलरी भी मिलने लगेगी, दोनों काम हो जाएगा। तो ये अगला कर ही नहीं रहा है, ये समस्या है ना। सही बात है। तो अब इनका क्या होगा? अब ये सड़क पर तो आए हुए हैं और इतने लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, तो इनका कोई हल निकल कर आ रहा है या इसी तरीके से परेशान रहेंगे? अब तक तो किसी ने इनका हल निकाला नहीं, और हल किसको निकालना है? केजरीवाल को निकालना है हल। तो केजरीवाल के घर का तो हल सब कर लिया, केजरीवाल के घर के सामने धरना दे दिया, सचिवालय के सामने ये टिके हुए हैं पिछले 48-49 दिन से, कोई नहीं सुन रहा इनसे, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, बात तो तब हो ना जब मीडिया इनसे बात करे, दिखाए, तो लोग संवेदनशील हो, सवाल पूछें। मीडिया ने बाइकआउट कर रखा है, तुमको दिखाना ही नहीं है, बात खत्म। इसीलिए तो बेचारे सबको मैसेज कर रहे हैं कि कहीं तो हमारी बात कोई तो उठाए, कोई तो कहे, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तो आश्वासन मिले, कुछ तो चीजें हो, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग। ये तो क्योंकि जानती हैं, एक कट्टर ईमानदार लोग हैं, एक कट्टर ईमानदार लोग हैं इस तरीके से। यही नहीं केस है ना, एक केस होता तो आपको बताएं हम। आप सोचिए, ये तो गरीब बेचारे हैं, आईआईटी आईआईएम कहां के पढ़े लिखे लोग, 447 लोगों की भर्ती की थी ना इस व्यक्ति ने, याद है वो केस आपको? 447 लोगों की भर्ती की थी, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। वो 437 या 47 लोगों को बर्खास्त करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? क्योंकि वो भी नियमों के तहत नहीं थे, समझिएगा। और मामला वहां पे भी आया था, 50,000 से लेकर के 2.5 लाख तक की सैलरी दे रहा था बेचारा अब ये व्यक्ति। कहीं जानबूझ के तो ये नियमों के तहत नहीं करते हैं कि किसी भी दिन मन किया तो फायर कर लेंगे। देखो, ये भी एक मंशा हो सकती है ना, क्योंकि ये बंदा बहुत देखिए खाया बंदा है, जिसको बोलते हैं। सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लेता है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लेता है, अब संजय सिंह को भूल जाएगा। ये खुद किसी फाइल पे साइन नहीं करता है, यह व्यक्ति, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मंत्रालय इसके पास नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं फंसने चाहिए, बाकी सब चले जाएं, 10 लाख वॉलंटियर चले जाएं, 10,000 वॉलंटियर चले जाएं, चाहे वो 447 लोग चले जाएं, चाहे हमारी पार्टी का एक एक नेता जेल चला जाए,
मैं बचा रहा हूं बस। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, जो है वो ये इस व्यक्ति की मंशा हो सकती है। हाँ, क्योंकि और मैं तो आप कहूंगा कि तो ये बहुत आईएएस संवेदन, ऑफिसर हो आप, ये गलती तो जानबूझकर की गई गलती लगती है, ये जेन्युइन नहीं लगती है। आप सोचिए कि बिल्कुल जानबूझकर की गई गलती या भुगतान कोई दूसरा कर रहा। आप सोचिए कि वो 447 लोग तो पता नहीं कहाँ के पढ़े लिखे थे, तो उनको तो नौकरी मिल जाएगी, उनका तो काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ये 11,000 लोग कहां जाएंगे? 11,000 लोग है मैडम, कोई 100 200 500 लोग नहीं है। और जब एलजी ने कह दिया कि इनका समायोजन करो, तो तुमको क्या दिक्कत है भाई? कर ही नहीं रहा है अगला, और वो इन्हीं के बेचारे पास परेशान है जाएंगे, वहां। मैं जेल से भी सरकार चलाऊं या नहीं, सर्वे में हस्ताक्षर कर दो जी। वो इन्हीं के पास जाएंगे घूम कर। देखिए, कहीं पे भी इस तरीके का मुद्दा होता, चाहे उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा था स्कूल से रिलेटेड लेकर के था, शिक्षा मित्रों का, वहां पे भी सरकार ने, वहां पे भी कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने कहा कि भाई जो नियम है उसके तहत भर्ती करिए। तो वहां पे जो नियम थे उसको अप्लाई करके फिर उनको रिटेन किया गया जितने हो सकते थे। कम से कम 11,000 लोगों में से 5,000 6,000 7,000 8,000 जो भी रिटेन होते, पहले उनको तो करो, पहले उतने तो सेफ हो। कर ही नहीं रहा। इसमें एक चीज और है अविनाश भाई, आपने देखा है कि पैरेलली सोशल मीडिया कैंपेन इसका अरविंद केजरीवाल का कम हो गया है। क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो इन्होंने मार्शल बिठाए हुए थे ना, ग्राउंड में अगर हुए तो ठीक है, यहाँ चले गए तो ठीक है, वहां का काम कराए तो ठीक है, 500 को वहां भेज दो ठीक है। यही इनकी टीम दिल्ली पुलिस कॉलोनी में जो मुखर्जी नगर, हाँ मुखर्जी नगर के उधर में बैठती थी पूरे एक भव्य बिल्डिंग में, और पूरा इनका सोशल मीडिया कैंपेन देखती थी। वो जब इनके वायरल वीडियोस देखते थे ना, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, वो कोई और नहीं, वो यही लोग संभालते थे। और ये कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये गरीब तबके के लोग हैं, बहुत हम्बल फैमिली बिल्कुल बैकग्राउंड ठीक है। बात है। कोई 10वीं का है, जब कोई 12वीं है, कोई मुश्किल से ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये वो वाले लोग हैं जिनके बारे में कई बार महिलाएं मेंशन भी हैं करते हैं। इसमें, इसमें महिला भी है, महिलाएं, पुरुष भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज इसका काम निकल गया तो सबको निकाल कर फेंक दिया बाहर। जी सबको ये है निकाल पूरा कर। मसला। जी। जी, थैंक यू अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले ही सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। की फैक्ट यूट्यूब वाले इधर ऑल्टरनेट मीडिया, और ऑल्टरनेट मीडिया के सभी लोग की फैक्ट यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें फीडबैक देना चाहते हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।